तो बच्चों कल हमने चैप्टर नंबर 9 क्लास 5th EVS का अप यू गो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हम कर चुके हैं। अब हम आगे को इसको और कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था जब वो लोग रिवर को पार करके दूसरे साइड पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती है और वो दूसरे लोग जो दूसरी साइड में हैं उनको रोप को टाइटली पकड़ने के लिए बोलती है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 80 पर, आगे को स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग यानी कि चट्टान पर चढ़ाई। वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। इट वॉज एट हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। हमें टेकला विलेज, एक विलेज का नाम है, गांव का नाम है टेकला। इस विलेज पर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चढ़ाई और चढ़नी थी। इट वॉज एट हाइट ऑफ 1600 मीटर। ये जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। अवर rucksacks had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। हमारा जो रक्सैक था यानी कि जो बैग था पीठ पर ले जाने वाला, उसमें हमने अपने ज़रूरत के सभी सामान रखे थे, जैसे कई सारे फूड पैकेट्स थे, पानी की बोतल थी, रस्सी थी, हुक था, प्लास्टिक की शीट थी, डायरी थी, टॉर्च था, साबुन था, तौलिया था, विंड चीटर यानी कि एक ऐसी जैकेट होती है जो हवा से हमें बचाती है, विंड चीटर बोलते हैं उसको, और एक विसल थी यानी कि सीटी, ग्लूकोज था, जैगरी यानी कि गुड़ और चना, और उसके साथ ही कुछ अदर खाने पीने के जो छोटे मोटे स्नैक्स आइटम्स होते हैं वो। वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड। हम देख सकते थे कि जो सीढ़ीदार खेत थे वहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा पहाड़ों पे सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो वहाँ पर सब्जियाँ और फल उग रहे थे। वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन अ 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विथ पैक्स एंड रोप्स। हमने देखा कि 90 मीटर की ऊंचाई पर एक फ्लैट चट्टान पर यानी कि बिल्कुल समतल चट्टान पर रस्सियों के साथ कर्नल राम सिंह खड़े थे। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्स। हमें बताया गया कि सबसे पहले जो चट्टानें हैं उनको ध्यान से देखना है और उनमें जो जहाँ पर हम पकड़ सकते हैं उनको हमें पहचान करनी है उन जगहों की। प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट, जहाँ पर अपने हाथ और पैर हम रख सकते हैं, ऐसी जगहों की हमें पहचान करनी थी। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। आज मैं पीछे नहीं जाने वाली थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, और मैं अपनी लाइन में सबसे आगे खड़ी हुई। आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। हमारा जो इंस्ट्रक्टर था उसने एक रस्सी को अपनी कमर पे बांधा। ही पुट द स्लिंग, और हुक को पकड़ा, एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज हैंगिंग, और उस जो मोटी सी रस्सी थी जो नीचे को लटक रही थी, जिसके सहारे हमने चट्टान में ऊपर को चढ़ना था, उसको पकड़ लिया। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप। उन्होंने जैसे जैसे वो ऊपर को भाग रहे थे या चढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने ऊपर को चढ़ाई शुरू कर दी। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग। मैंने भी अपना हुक जो स्लिंग था उसको पकड़ लिया। बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप आई स्लिप। लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला कदम बढ़ाया मैं फिसल गई। एंड आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, और मैं रस्सी से क्या हो गई, लटकने लग गई या झूलने लग गई रस्सी से। कीप योर बॉडी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग। आई हर्ड, मैंने सुना, कीप योर बॉडी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पर रखो जिस समय आप ऊपर को चढ़ रहे हो। यानी कि जैसी चट्टान है तो उससे आपको 90 का एंगल यानी एल का शेप बनाना। आपको बताया था ना, 90 डिग्री का एंगल मतलब एल का शेप बनना चाहिए। तो आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए और चट्टान से 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। कीप योर बैक स्ट्रेट, अपनी पीठ को सीधा रखो। डू नॉट बेंड, और झुको मत। कीपिंग दिस इन माइंड आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड, और मैंने ऐसा अपने दिमाग में रखकर ये कल्पना की कि जो रॉक है वो कैसा है, बिल्कुल समतल मैदान है। एंड आई स्टार्टेड टू क्लाइंब अप, और मैंने ऊपर को चढ़ना प्रारंभ किया। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप, और दोबारा हमें नीचे आते समय भी रोप का यानी रस्सी का यूज़ करना था। इन अ स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग, और उसको
एक विशेष प्रकार से हमें इस्तेमाल करना था। और इसको जो नीचे को आना बोलते हैं, जब हम रस्सी पकड़ के नीचे को आएंगे उसको बोलते हैं रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, और इसको भी मैंने बिना भय के साथ किया। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, क्या कभी आप पेड़ पर चढ़े हो? हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस होता है? वर यू स्केर्ड, क्या आपको डर लगता है? डिड यू एवर फॉल, क्या कभी आप गिरे हो? हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल, क्या आपने कभी किसी को छोटी सी दीवार पर चढ़ते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक, आपको क्या लगता है कि एक पहाड़ पर चढ़ना और एक दीवार पर चढ़ना, इसमें कितना अंतर है? तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है और सोच करके फिर हमें बतानी होंगी। तो हम वो अपनी जब हमारी क्लासेस होंगी तब हम आपसे पूछेंगे। अब है नेक्स्ट अ फनी इंसिडेंट, एक मजाकिया घटना। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। खोंदोनबी वॉज फीलिंग हंग्री, खोंदोनबी को भूख लगी थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गेट इन टू द फील्ड, वह उसने क्या किया, वो दीवार पर से, जो दीवार थी वहाँ की, जो चार दीवार थी वहाँ से कूदी और एक फील्ड पर पहुँच गई। शी क्विकली प्लग्ड 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक, उसने क्या किया, तुरंत से जो है 2 बड़े खीरे तोड़ लिए और वो वापस आ गई। जस्ट देन अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग, तभी वहाँ पर एक औरत आ गई और पीछे से उसने उसको पकड़ लिया और उसके बैग को पकड़ लिया, मतलब खोंदोनबी को भी पकड़ लिया और उसके बैग को भी पकड़ लिया। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू खोंदोनबी इन हर ओन लैंग्वेज, उसने खोंदोनबी को अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में कुछ कहना शुरू किया। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज सेइंग, हम यह समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहना चाह रही है। खोंदोनबी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन हर मिजो लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और खोंदोनबी क्या कर रही थी, खोंदोनबी अपनी मीज़ो जो भाषा थी उसमें हमें कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नाइदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट, मैंने दोनों को हिंदी में समझाने की कोशिश की लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी मेरी बात को नहीं समझा। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से वी वर सॉरी, और इसके बाद मैंने अपने दोनों हाथ जोड़े और सॉरी बोला। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड, और उसके बाद हमारा ग्रुप वहाँ से दूर चला गया। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा हो चुका था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे, मुझे लगा कि हम अपना रास्ता भूल गए हैं। नाउ वी वर रियली स्केर्ड, अब हम वास्तव में घबरा गए। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस, हमें अपनी टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड, घबराहट के मारे मुझे पसीना आने लगा जबकि वहाँ बहुत ठंड थी। आई टाइटली हेल्ड खोंदोनबीज हैंड, मैंने खोंदोनबी के हाथ को टाइट से पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली, मैं जोर से चिल्लाई। वेयर आर यू ऑल, तुम सब कहाँ हो? कैन यू हियर मी, क्या तुम हमें सुन सकते हो? माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स, मेरी आवाज़ जो है पहाड़ों में गूंज गई। आपने देखा होगा कभी पहाड़ों में जहाँ पे कोई भी नहीं है वहाँ पे अगर आप जोर से चिल्लाओ तो आपको अपनी आवाज़ वापस सुनाई देती है, तो उसको बोलते हैं इको। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड अवर टॉर्चेस, हम दोनों ने जोर जोर से अपनी सीटियों को बजाना शुरू किया और टॉर्चेस को जलाया। जो टॉर्च थी उससे हम लाइट मारने लगे और हमने अपनी सीटी बजाई। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, अचानक से शायद ग्रुप को ये लगा कि हम लोग खो गए हैं। वी हर्ड सम विसल्स एट द डिस्टेंस, तो हमें भी कुछ सीटियों की आवाज़ आई। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, मैं उस सिग्नल को पहचान गई। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड, हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ लिया और इंतजार किया। खोंदोनबी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग, खोंदोनबी को लगा कि हमें आपस में बातचीत करते रहना चाहिए। शी स्टार्टेड सिंगिंग अ मीज़ो सॉन्ग लाउडली, उसने जोर जोर से अपनी भाषा का यानी मीज़ो भाषा का गीत गाना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, वी सॉ देम कमिंग टुवर्ड्स अस, मैंने देखा कि कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, और अंत में हम अपने ग्रुप के साथ पहुंच गए। इसके बाद नेक्स्ट है अ स्पेशल गेस्ट, एक विशेष मेहमान। आफ्टर डिनर वी मेट अ पर्सन गेस्ट बछेंद्री पाल,
डिनर करने के बाद यानी रात के भोजन के बाद हम एक विशेष मेहमान से मिले और उनका नाम क्या था? बछेंद्री पाल। आप लोग जानते हो बछेंद्री पाल के बारे में? तो अब आप जानोगे कि बछेंद्री पाल कौन थे। She had just been selected as a part of our team to climb Mount Everest. वो हमारे जो है माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने के लिए वो सेलेक्ट हुई थी, उस टीम के लिए जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली है। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग। वो यहाँ पर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। ये बहुत ही खुशी की शाम थी, हम सब गाना गा रहे थे। बछेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेड़ू पाको बारो मासा काफल पाको चैतो मेरी चहता। आपने गाना सुना भी होगा। तो बछेंद्री ने भी हमारे को ज्वाइन किया और उन्होंने भी गाना गाना शुरू किया। उन्होंने हमारे साथ पहाड़ी गाने पे डांस भी किया और गाना क्या था? बेड़ू पाको बारो मासा काफल पाको चैता मेरी चहला मेरी चहला। At that time, we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. उस समय हमें नहीं पता था कि बछेंद्री जो है भारत की पहली महिला बनेंगी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और जो कि एक हिस्ट्री यानी इतिहास बना देंगी, इतिहास रच देंगी। तो बच्चों, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। अब नेक्स्ट है आपका कैंप इन द स्नो, यानी कि बर्फ में कैंपिंग। वी वर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। हम लोग 2134 मीटर यानी 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। वी वर टू स्पेंड द नाइट हेयर, हमें यहाँ पर अपनी रात बितानी थी। एवरीवन वॉज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, सभी लोग जो है अपने टेंट को लगाने में व्यस्त थे। वी यूज डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट फॉर टेंट एंड फॉर द ग्राउंड, हमने डबल लेयर की यानी कि डबल लेयर वाली प्लास्टिक की शीट को टेंट के ऊपर और जो ज़मीन थी उस पर यूज़ किया। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, तो जो लेयर्स के बीच में जो हवा होती है वो हमें गर्म रखने के लिए हेल्प करती। वी पुट द पेग्स एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट, हमने गांठों को लगाया और टेंट को क्या किया? ऊपर बांधना शुरू किया। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, जब हम एक तरफ से बांधते तो हवा उसको टेंट को दूसरी तरफ से क्या कर देती थी? उड़ा देती थी। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग, कुछ देर के बाद बहुत सारा खींचातानी के बाद वी मैनेज्ड टू गेट द टेंट अप, हम लोगों ने टेंट को खड़ा कर लिया। देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट, उसके बाद हमने टेंट के चारों ओर एक नाली जैसी खोद ली। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हमें बहुत भूख लग रही थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक अ चूल्हा एंड कुकड सम फूड, हमने क्या किया? कुछ लकड़ियों को कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया और फिर हमने एक चूल्हा बनाया और उसमें कुछ खाना पकाया। आफ्टर द मील, भोजन के बाद, वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन बैग टू क्लीन द कैंप साइट, उसके बाद हमने वहाँ जितना भी कूड़ा था उसको हमने एक बैग में इकट्ठा किया ताकि हमारा जो कैंप की साइड है यानी जहाँ पे हम कैंपिंग कर रहे हैं वो जगह साफ रहे। सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स, इसके बाद हम लोग अपने सोने के बिस्तरों में चले गए। आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मुझे यह विश्वास नहीं था कि मैं इसमें आराम से सो पाऊंगी। वुड इट बी कम्फर्टेबल, क्या ये आरामदायक होगा? वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड नहीं लगेगी? बट द बैग्स वर फिल्ड विथ सॉफ्ट फेदर, लेकिन जो बैग थे, स्लीपिंग बैग्स थे, वो क्या थे? बहुत ही मुलायम पंखों से भरे हुए थे, मुलायम, विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, जो हमें गर्म रखने में मदद कर रहे थे। वी वर ऑल वेरी टायर्ड, हम सब थके हुए थे। सो वेरी सून वी फॉल अस्लीप, क्योंकि जब हम थके होते तो हमें तुरंत नींद भी आ जाती है, तो उन सबको भी क्या हुआ? तुरंत नींद आ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोई, अगली सुबह जब हम उठे तो हमने देखा कि बर्फ पड़ रही है। वाइट स्नो फ्लफी स्नो फ्लैक्स वर जेंटली फॉलिंग, बहुत ही मुलायम रुई के जैसे जो बर्फ़ है वो धीरे धीरे गिर रही है। वाओ, इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। द
प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक्ड वाइट। सब कुछ, जो पौधे थे, जो पेड़ थे, जो घास थी, जो पर्वत थे, सब कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 मीटर्स। आज हमें 2700 मीटर्स से भी ऊपर चढ़ाई करनी थी। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। हम बर्फ़ पर अपनी लकड़ियों के साथ, अपनी स्टिक्स के साथ धीरे धीरे ध्यान से चल रहे थे। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लिपिंग। यह बहुत कठिन था क्योंकि बर्फ़ में क्या होते हैं, पैर फिसलते हैं ना, तो हमारे पैर भी क्या हो रहे थे, स्लिप हो रहे थे। बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। दिन तक हम लोग कहाँ पहुँच गए, बर्फीले पहाड़ों पर पहुँच गए। वी इंजॉयड थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। हमें एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकने में मज़ा आ रहा था और हमने एक स्नोमैन भी बनाया। बर्फ़ का गुड्डा बनाते हैं ना, जो बर्फ़ का आदमी, तो वो भी हमने बनाया। लास्ट डे एट द कैंप। अब कैंप का लास्ट दिन आ गया जिसका उनको इंतज़ार भी था। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। लास्ट डे जो तो कैंप का होता है उसमें कैंप फायर होता है, यानी कि एक बीच में आग जलाई जाती है और चारों तरफ कैंपिंग वाले लोग बैठते हैं। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। हर ग्रुप ने एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया। वी वर एंजॉइंग। हमें आनंद आ रहा था। टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। हम सब आग जो जहाँ पे जलाई जाती है उसको कैंप फायर बोलते हैं, और उसके चारों ओर हम लोग चुटकुले सुना रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे और नाच रहे थे। सून इट वॉज मिडनाइट। जल्दी ही आधी रात हो गई। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट ओ नो व्हाट आई हैव डन दिस टाइम। मुझे लगा अरे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन माई फेस। परंतु जैसे ही उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया कि मैं पूरी कैंपिंग की बेस्ट परफॉर्मर हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई और खुशी के आंसू मेरी आंखों से छलक उठे। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इसमें बहुत ही मज़ा भी आया होगा, आपको खुद भी लगा होगा कि जैसे आप लोग खुद एक कैंपिंग पे गए हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसके हार्ड वर्ड्स विद मीनिंग, हिंदी मीनिंग करेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। और साथ में आपको ये भी सोचना है कि अगर आप कभी किसी कैंपिंग पे जाओ, आपको कभी लीडर बना दिया जाए, तो आप किस तरीके से बिहेव करोगे, आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे का हम क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।